नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। यह एग्ज़ाम आपका 5 जून से लेकर के 24 जून तक होने वाला है। अब आपके पेपर के लिए मात्र 5 दिन बचे हुए हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि ये क्वेश्चन हमें ठीक से नहीं आता, तो उसे आप लोग तैयार कर लें। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे साइंस, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखेंगे। और इस क्लास में ये प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है। और ये क्वेश्चन जो आपके होंगे ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ में आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा जा रहा है। जो 2021 में पेपर आया था सेम ओरिजिनल पेपर है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला की तरफ। ये जो पेपर हुआ था आपका, ये हुआ था 23/1/2021 को हुआ था, अर्थात 23 जनवरी 2021 को हुआ था। और शिफ्ट कौन सी थी? 3 PM से लेकर के 4:30 PM के बीच में हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे जो कि रीजनिंग से है। यहाँ आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं कराया जाएगा, और आप चाहे तो क्लास को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। इसमें आपके लिए सिर्फ पैटर्न के बारे में आपको बताया जा रहा है, और आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि क्वेश्चन जो आपके होंगे इस तरह के आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। यही मेन पर्पस है इस पेपर को आपको करवाने का। तो देख रहे होंगे आप, इसमें क्या है, केएल का क्या हो जाएगा, एमओ हो जाएगा। एमओ का ओआर है, तो ओआर का क्या हो जाएगा, ओआर का आपका हो जाएगा क्यू। इस तरह से फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसमें आपको क्या देखना है कि जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है किस तरह से आता है। किसे अक्टूबर 2022 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? हो सकता है अब इस बार किसी अन्य देश के राजदूत के बारे में पूछ लिया जाए जो नया नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? अब इसमें क्या पूछ ली गई, इसमें हाइट पूछ ली गई है कि कितनी हाइट पर यह स्थित है। तो कितनी है, ये 400 मीटर की हाइट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आप देख रहे होंगे ये जो आईडी दे रखी है, क्वेश्चन आईडी ऑप्शन 1 2 3 4 करके। यह पेपर आपको करवाने का यही पर्पस है कि आपको ये जानकारी हो जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आप अच्छे से पेपर को करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेंस करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित कौन सा रोग नहीं होता है? ये आपका नहीं होता है तपेदिक। इस तरह से आपका जो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भुक्ति, भोग, विषय, वीति और मंडल डैश थे। तो अब इससे पूछ लिया गया है कि ये क्या थे उस समय में। तो ये क्या थे? गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। जो इनके डिपार्ट थे वो थे इनके। पहला वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? तो ये कौन सा किया गया था, आपको ज्ञात होगा। ये आपका किया गया था सरदार सरोवर परियोजना पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, लोकसभा। तो ये आपका हो जाता है राष्ट्रपति। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि इस पेपर में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसमें पूछ लिया गया है कि जो भेल है वह किस तरह की कंपनी है। तो वह किस तरह की कंपनी है? वह महारत्न टाइप की कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना ये रीजनिंग का देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया कि बिहू का असम का
असम से, तो कथकली का किससे हो जाएगा, इसका हो जाएगा केरल से। और महाराष्ट्र के बारे में आपको बताना है कि महाराष्ट्र का जो सबसे फेमस है नृत्य वह कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है कि ये जो मैथ के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इनके लिए अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें आपके लिए बताया जाएगा जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए करवाए जाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इन क्वेश्चनों को स्किप कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे आपको ये सीख लेनी है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। 1 जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कितने बार चुना गया या चुना जा चुका है, तो इसका क्या होगा सही जवाब, इसका हो जाएगा 8 बार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे वो जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि अन्य क्वेश्चन कराए जाएंगे तो क्लास काफ़ी लंबी हो सकती है। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था, तो इन्हें कहाँ भेज दिया गया था, इन्हें भेज दिया गया था बर्मा में। अगला क्वेश्चन अपना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा था, तो ये कौन सा था, ये आपका हो जाएगा बिहार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना। देखिए जो योजनाएं होती हैं, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि कितनी भी पुरानी हो जाएं वो पूछ ली जाती हैं, इस बात को आप भी जानते होंगे। तो इसमें क्या पूछ लिया गया, 2017 की सौभाग्य योजना के बारे में पूछ लिया गया। तो इसका संबंध किससे था, इसका संबंध था घरों में बिजली प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक कौन हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और अमीर खुसरो किसके लेखक हैं, आप कमेंट करके बताना कि अमीर खुसरो किसके लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, इसमें कितने थे, इसमें 0 मेंबर्स थे, कितने 0 मेंबर्स थे। इस तरह से जो फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लास आपको करवाने का यही पर्पस है कि आपको ये दिखाना कि किस तरह का पेपर आता है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ आपके लिए क्लास करवाई जा रही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओडोमीटर, क्योंकि यह डिस्टेंस नापने का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में डैश और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, तो वह क्या था, वह था आपका DRDO। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो वो कौन थे, वो थे राजकुमार शुक्ल जी थे। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में NTPC में। 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था। ये करंट का क्वेश्चन आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का यदि क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिले करंट अफेयर्स में तब आप उसे तैयार कर सकते हैं, हो सकता है आपके उसके बारे में पूछ लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था लोकटक झील, मणिपुर राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये किसका होता है, ये द्वितीयक स्टोरेज का होता है, सेकेंडरी स्टोरेज का होता है।
फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये करंट का क्वेश्चन आप इसे भी देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क के अक्टूबर 2019 से हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई थी? तो किसकी की गई थी? उबेर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि पंपास, स्टेपस, सवाना, प्रेरीज सभी प्रसिद्ध डैश के नाम। तो ये किसके मैदान हैं? ये किसके नाम है? ये है घास के मैदानों के नाम। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मॉडम डैश से जुड़ा हुआ था। जो मॉडम होता है आपने देखा होगा कंप्यूटर में, वो किससे जुड़ा हुआ होता है? वह जुड़ा हुआ होता है फ़ोन लाइन से। थर्ड वाला जो ऑप्शन आपका होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि अपना ये फिजिक्स से क्वेश्चन है कि किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं, जिसे रेक्टिफायर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है? तो इसकी मिसाइल कितनी होती है? इसकी होती है 1000 किलोमीटर होती है। पहला वाला जो ऑप्शन होगा आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो वह कौन सा बांध था? वह बांध था दामोदर बांध था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है कि ये बायो से क्वेश्चन है कि रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे लाल रक्त कणिकाएँ जैसे आरबीसी के नाम से, श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो इसका सही जवाब किसके कारण होता है? ये होता है बेसिकली प्लाज्मा के कारण होता है। इस तरह से जो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है कि अगला क्वेश्चन है वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? ये आपका जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे आप लोग कहते हैं वास्तविक विनिमय दर कहते हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आप देख रहे होंगे ये जो मैथ का क्वेश्चन कितना ईजी क्वेश्चन पूछे गए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है कि घूमर लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है, तो किसकी है? ये है राजस्थान की। थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चश्मा थर्ड नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है चश्मा, आप ज़्यादा ध्यान ना रख करके आप रखें चश्मा। चश्मा जो है वह कहाँ पर है? वह है पाकिस्तान में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ध्वनि चाल क्या होगी? ठोस से किस माध्यम में जाना पड़ता है? ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होगी? ठोस से गैसीय माध्यम में तो क्या होगी? घट जाएगी चाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो वह कौन सा समय था? वह था 1266 से 1287 के बीच का समय था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है उसके निर्माण के बारे में पूछा गया, तो उसका निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये भी क्वेश्चन देखिए, आपको सेम इसी तरह के इजी क्वेश्चन आपको मैथ के भी देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी उत्पादन गतिविधियां CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक हैं? तो कौन सी है? ताप विद्युत उत्पादन। फोर्थ वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए।
सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके जो क्वेश्चन आएंगे आपके एनटीपीसी के पेपर में रेलवे, तो सेम आपको इसी पैटर्न पर आधारित मिलेंगे और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था आपको। ये रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको दिखाने के पर्पज़ से कि उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, लखनऊ, और छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी, रायपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रायपुर हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछते बेसिकली। यदि आपने अच्छे से तैयार किया होगा तो अब आप आसानी से आप पेपर को निकाल ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको इन 100 क्वेश्चन में से जो जीके जीएस साइंस और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाए गए थे, आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था आपको कमेंट करके बताना। क्या कर बताना, कमेंट करके बताना है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह के ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ आपके लिए पेपर आपको करवाया जाएगा, जिससे आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।